नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो आज अपना पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। 101 नंबर है क्या? ये P74K, उसके बाद क्या रहा है U69E, उसके बाद क्या रहा है R62I, उसके बाद क्या रहा है W53D, उसके बाद डैश डैश डैश। पहले नंबरिंग लिखेंगे। पहले काम अपना क्या है, नंबरिंग लिखने है। इसकी नंबरिंग क्या है 16, इसकी कितनी है 21, इसकी कितनी है 18, इसकी कितनी है 23। आप देख पा रहे हैं पहले +5 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +5 हुआ, अब फिर क्या होगा -3 होगा। -3 होगा तो यहाँ 20 आना चाहिए। 20 पर कौन सा एलिमेंट आता है T, तो पहला एलिमेंट अपने को मिल चुका है। अब यहाँ से देखते हैं 74 से 69 हुआ यानी कि -5, 69 से 62 हुआ यानी कि -7, फिर ये 53 यानी कि 53 हुआ यानी कि -9। अब कितना होना चाहिए आपको पता लग गया होगा। अब अपने को होना चाहिए -11। -11 होते ही यहाँ क्या हो जाएगा 52 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखते हैं के का नंबर 11, के का नंबर कौन सा 11, और ई का नंबर ये F है, ये ई नहीं है, ये F है, गलती से मैंने ई लिख दिया। के का नंबर 11, F का नंबर 6, आई का नंबर 9, डी का नंबर 4। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उनका -5 हुआ, +3 हुआ, पहले -5 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर वापस -5 हुआ। अब आपको पता है कि क्या होना चाहिए +3 ही सीरीज चल रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है +3 होते हैं, यहाँ 7 आ रहा है, 7 पर क्या आता है G आता है, तो ये आ गई अपनी सीरीज। तो अपना जो एलिमेंट आएगा T42G आएगा। इसी तरह देखते हैं अपना 102 नंबर, 102 नंबर क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरह से है। PQE, QSF, SUI, TWN। नंबरिंग देखेंगे, इसका कितना नंबर 16, 17, 19 और 20। क्या चल रहा है +1 +2 +1 +2, तो अब +2 आएगा। +2 का मतलब 22, 22 पर क्या आ रहा है V, 22 पर क्या आता है V, तो यहाँ डैश 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 पे पहला एलिमेंट मिल गया V। अब नेक्स्ट अपने फिर देखते हैं Q कितना नंबर 17, ये कितना नंबर 19, ये 21, ये 23। पैटर्न क्या है +2 +2 +2, यानी कि हर बार 2 2 ऐड हो रहा है, तो इस बार भी क्या होगा 2 ऐड होगा। +2 होने पर 25 आ रहा है, 25 पर कौन सा एलिमेंट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है Y आता है। इसी तरह E का देखेंगे 5 6 9 14, यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस +1 का, फिर +3 का, फिर +5 का, यानी विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है। तो अब भी विषम संख्या यानी कि अब 1 3 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 7, तो यहाँ 7 जुड़ेगा। जैसे 7 जुड़ेगा तो यहाँ एलिमेंट बन गया 21। 21 पर कौन सा एलिमेंट आता है 21 नंबर पर U आता है, तो अपना जो आंसर होगा VYU होगा। इसी तरह देखते हैं 103 नंबर, 103 नंबर क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ये क्लासें लेके आता रहूँगा, कंटिन्यू करता रहूँगा। रीजनिंग के कम से कम अपने 500 से लेकर 600 क्वेश्चन लगभग करेंगे इस तरह की सीरीज़ की, ताकि आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। बाकी ये जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। KLN
यू जेड के 11 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 21 नंबर, 26 नंबर। कितना ऐड हुआ? 1। कितना ऐड हुआ? 2। अब कितना ऐड होना चाहिए मेरे हिसाब से? 3। फिर कितना ऐड होना चाहिए? 4। फिर कितना ऐड होना चाहिए? 5। यहाँ तो 5 आ रहा है, यानी यहाँ 3 4, जिसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 17 नंबर। 17 नंबर पर कौन सा एलिमेंट होता है? क्यू। क्यू में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 21। 21 में कौन सा एलिमेंट होता है? यू। तो यहाँ इसका जो आंसर आ रहा है वो अपने को क्यू प्राप्त हो रहा है, यानी कि सीरीज चल रही है। अल्फ़ाबेट में आपको क्या लिखनी है? सीरीज ही लिखनी है। अपनी वीडियो क्वालिटी हो सकती है, या आप मैंने अपनी वीडियो क्वालिटी में हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन आपको जो भी मैटर मिलेगा पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो आपका 1 नंबर डेफिनेटली पक्का करेगा। देख लीजिएगा 104 नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक पूरी लंबी सीरीज है, मैं इसको पूरा नंबर लिखता हूँ। 6 1 9 3 13 9 21 27 38 81 71 243 129। हालांकि इसने एक ही पूछा, लेकिन मैं अगला स्टेप भी पूछूंगा। क्यों पूछूंगा समझाइए। ये आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, तो आपको मैंने 1000 बार कहा है कि जब भी यहाँ तो मेरे पास पेज आपको समझाने के लिए मैं एक लाइन में लिखता हूँ कि आपने अल्फ़ाबेट हुए उनको वर्टिकल लिखा करें, और ऐसा जब नंबर मिल जाए 6 1 9 3 इस तरह से, और आपको लग रहा है कोई प्लस माइनस का कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रहा, तो वहाँ हो सकता है उसके अंदर 2 मिक्स सीरीज हो, 2 क्या हो? मिक्स सीरीज। तो आपको एक छोड़कर एक नंबर पर ध्यान लगाना है, क्यों ना कोई सीरीज आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पहली सीरीज देखिए, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, और 243 से कितना होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि आपके पास ये एक अलग सीरीज आ रही है, 1 3 9 27 81 243। 1 का 3 गुणा, 3 का 3 गुणा, 9 का 3 गुणा, ये 27 का 3 गुणा, ये 81 का 3 गुणा। अब जो आएगा वो 243 का 7 गुणा, 3 गुणा, सॉरी 729 आंसर आना था। यहाँ जो आंसर पूछा गया वो तो 729 है। हालांकि मैंने कहा अगली सीरीज भी का भी पता होना चाहिए। वो सीरीज देखिए, ये 6 9 13, 6 9 13, उसके बाद है 21, उसके बाद 38, उसके बाद 71, उसके बाद 129। कितने का गैप? 3 का गैप। कितने का गैप? 4 का गैप। कितने का गैप? 8 का गैप। कितने का गैप? 17 का गैप। कितने का गैप? 33 का गैप। कितने का गैप? तो ये आ रहा है 8 और 5 58 का गैप। यहाँ कोई सीक्वेंस पता नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए इनमें बीच में कितना गैप? 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25। अब तो पता लग गया होगा, एक सीरीज चल रही है, इनके अंतर में भी अंतर का एक गैप चल रहा है। कौन सा? 1 4 9 16 25, 1 4 16 9 25, 9 16 25 क्या हो रहा है? 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर। अब कितना जोड़ना चाहिए इसमें? 6 की स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? 36। 36 जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? 94। और 94 किस में जुड़ेगा? अब 129 में जुड़ेगा। तो 129 में जुड़ते ही जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 223। यानी कि मैंने आपसे कहा था इसका अगला टर्म जो आएगा वो 223 आएगा। हालांकि अपन से पूछा यही गया था, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको पूरी सीरीज़ बताऊं कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सीरीज़ थी। तो आप इसको ना डाउनलोड करके PDF को ज़रूर अपने सेल्फ कीजिएगा, और अगर ना समझाए तो मैंने करवा तो रखी है, तो यहाँ आके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने में पूरा सक्षम हूँ, समझाऊंगा मैं। 105 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, छः छः के गैप में लिखूंगा, एन एम डैश डैश एम पी। फिर स्टार्ट, एन डैश डैश एन एम पी। फिर स्टार्ट, एन एम डैश 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 पी, एन एम डैश डैश एम पी। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि यहाँ पहले डैश का तो मुझे नहीं पता लग रहा क्या आएगा, लेकिन नेक्स्ट डैश का यहाँ सब में देखो एन एम कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ एन एम डैश डैश, इस डैश में यहाँ से पता लग रहा है कि सब देखो यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, यहाँ का पता नहीं, लेकिन यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ यहाँ सेकंड डैश में क्या आएगा, एम आएगा। क्या आएगा, एम। थर्ड डैश में ये देखो भी यहाँ भी क्या आएगा, एम आएगा। इस डैश का मुझे पता नहीं। इस डैश में सॉरी, यहाँ पहला डैश एन था क्या, हाँ इस डैश में एन आएगा, गलती से एम लिख दिया मैंने। पहले डैश में इस हिसाब से एन आएगा, फिर बाद में एम आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपने, पहला डैश खाली नहीं पता लग रहा है, लेकिन इसमें पता लग रहा है एन आ रहा है, फिर ये डैश, फिर अपना अगेन करता हूँ, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ लिखने में। देखो पहले डैश का तो नहीं पता क्यों सब खाली है, लेकिन सेकंड डैश में क्या आ रहा है, एन। थर्ड डैश में क्या आ रहा है, एम। फोर्थ डैश का तो नहीं पता अपने को। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ डैश, नहीं पता। सिक्स डैश में एन, सेवन्थ में एम, एट डैश में नहीं पता, और नाइन्थ वाले या लास्ट वाले डैश में एन आएगा। कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा। यहाँ एन आना चाहिए, यहाँ एम आना चाहिए, और यहाँ एम आना चाहिए। यहाँ से अपने को पता लगा। लेकिन अब जो खाली रहेगी वो देखो, अगर मेरे पास अगर ऑप्शन नहीं होते तो मैं डायरेक्ट ये आपको कहता ये एन एम पी बन रहा है, एन एम पी एन एम पी एन एम पी एन एम पी। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन में जो था वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता लग गया कि आपको क्या मिलान करना है, कि आपके दूसरे और तीसरे नंबर पर एन आना चाहिए, चौथे पाँचवें छठे और सातवें नंबर पर भी एन आना चाहिए, और लास्ट में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। वो वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, वही आपका सही होगा। हालांकि इसने क्या दे रखा था, अगर यहाँ इसने लिखा था पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा था, एम लिखा था, तो ये सब वाले ऑप्शन में भी क्या आएगा, एम आएगा। ये खाली वाली जो रहेगी उसमें भी क्या आना चाहिए था, एम, क्योंकि यहाँ एक सी सीरीज आती एम एम। तो यहाँ अपना ये ऑप्शन बन रहा था, एम एन एम 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 एन एम फिर एन एम एन, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया था। इस तरह से बाई ऑप्शन करना था। ये क्या करना था, बाई ऑप्शन, क्योंकि ये वाला जो था ये यहाँ सभी में एक से एलिमेंट आने थे, भले वो यहाँ पी लिखे नहीं, वो यहाँ क्यू लिखे बनी, यहाँ वो कुछ भी लिखे, लेकिन आपको ये मैच करना था बाई ऑप्शन से। तो ये ऑप्शन से होता है। तो उन्होंने जो सीरीज बनाई थी वो यूँ बनाई थी, एन डबल एम एन एम पी, उनके अनुसार ये रिपीट हो रहा था। तो ये उनकी परीक्षा पर आधारित होता है, कई बार ऑप्शन से ही करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। अगेन देखिए भी ये ए बी सी ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसको मैं काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। या तो ये 20, या तो ये 4 4 के भाग में बंटेंगे, या ये 5 5 के भाग में बटेंगे। जैसा भी ये हो सकता है वैसे अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 20 है। तो कोशिश करते हैं भी अपना जो आंसर आ रहा है वो कैसे आएगा, आपने देखते हैं भी। यहाँ है बी, 4 4 के भाग में बांटते हैं। पहला कोशिश मैं भी करता हूँ 4 4 के भाग में। क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात हो रही है, 106 की। क्वेश्चन नंबर 106 आप देख लीजिए आराम से, उसको मैं फिर लिखने की कोशिश करता हूँ। 4 4 के भाग में बांटेंगे। डैश बी ए डब डैश, ए बी डैश, बरखुरदार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ। एक दो 5 5 में बांटना पड़ेगा, 5 5 में ही बांटना पड़ेगा। ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5,
उसके बाद अपने ए बी ए सी डैश, उसके बाद यहाँ से ए डैश बी ए डैश ए, फिर वापस ए डबल डैश सी ए। आप सोच रहे हैं सर आपको कैसे पता लगेगा, देखो प्रैक्टिस से पता लगेगा। अपने को ना 5-5 में बांटना है ये, हाँ लिखना ऐसे ही है ताकि आपको सीक्वेंस पता लगे। जैसे आपको पता लगे यहाँ ए और ए आने वाला है, जैसे पता लगे इस लाइन में सभी में बी बी आ रहा है, इस लाइन में सभी में ए आ रहा है, यहाँ सी और सी आ रहा है, यहाँ पता लग गया ए और ए आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ए सी ए सी बी ए, ये आपका आंसर होने वाला है। पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर अपना ए आएगा, उसके बाद अपना ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। यह हो गया अपना आंसर। 106 नंबर अपना आंसर हो गया है। अब देखते हैं 107 नंबर। 107 नंबर 4 5 7 11 डैश 35, कितने का अंतर, 1 का, कितने का अंतर, 2 का, कितने का अंतर, 4 का। अब हो सकता है 8 का अंतर हो, क्यों डबल हो रहा है ना। उसके बाद कितने का अंतर हो, 16 का अंतर हो। तो 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 16 जोड़ेंगे तो 35, यानी कि अपना आंसर 19 ही है। ये देखना पड़ेगा क्योंकि जो नेक्स्ट अंतर है वही अगर सेम आ रहा है तो सीरीज वही पैटर्न लगेगा, नहीं तो चेक करके अपने देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न कौन सा लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 108 नंबर, यह अगेन VRS। आप पहले 108 नंबर क्वेश्चन ढंग से देख लीजिए, VRS TSOPUKNVG। तो मैं अब इसे लिखता हूँ TSOPUKNVG डैश डैश डैश। सोल्व करते हैं अपने। V का नंबर 22, T का नंबर 20, P का नंबर 16, इसका नंबर 14। देखिए 2 का गैप, 4 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप। 4 का गैप का मतलब क्या हो गया, यहाँ 10 नंबर, 10 नंबर पे क्या आता है, J आता है, यानी कि जो भी अपना फर्स्ट एलिमेंट आने वाला है वो J आने वाला है। R का नंबर भी डिनोट करते हैं, R है 18 नंबर, S है 19 नंबर, कितने का अंतर, 1 का अंतर। U है 21 नंबर, कितने का अंतर, 2 का अंतर। V है कितना नंबर, 22 नंबर, कितना अंतर, 1 का अंतर। यानी कि 1 2 1, पहले 1 का अंतर आया, फिर 2 का अंतर आया, अब 1 का अंतर आया। देखो S का, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। R का नंबर 18 है, S का नंबर 19 है, कितने का अंतर, 1 का अंतर। S का नंबर कितना है, 19 है, U का नंबर कितना है, 21 है, कितना अंतर, 2 का अंतर। V का नंबर 22 है और 22 और 21 में कितना अंतर, 1। अब कितना अंतर आना चाहिए, 2 का अंतर। 2 का अंतर आने का मतलब ये हो गया कि 22 में 2 जुड़े, कितने आए, 24। अब जो भी एलिमेंट आएगा वो 24 नंबर वाला एलिमेंट आएगा। 24 नंबर पर क्या आता है, अपना X आता है, तो JX अपना आंसर है। उसके बाद S, ये 19 नंबर, 15 नंबर, O 15 नंबर, K 11 नंबर, G 7 नंबर, कितने का अंतर, 4 का, -4 का, -4 का। अब जो अंतर आएगा वो भी -4, यहाँ 3 नंबर का आएगा, तो यहाँ 3 नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है, C। तो JX, यानी कि पहला जो अल्फ़ाबेट होता है उसकी पहले की सीरीज होती है, फिर R सेकंड वाली की सीरीज होती है, फिर तीसरी की सीरीज होती है। यूँ नहीं होता कि इनका आपस में अपने संबंध करें फिर अगला निकालें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है। हालांकि आप देख रहे हैं कि S से T हो रहा है, O से P हो रहा है, K से, फिर यहाँ वापस वही गड़बड़ होगी, तो आप इसमें नहीं निकाल सकते। RPC के इतने क्वेश्चन करवाए हैं, वो क्या करता है, वो अल्फ़ाबेट में पहले का संबंध अगले नेक्स्ट वाले स्टेप के पहले वाले एलिमेंट से ही रखता है। आरपीसी का ये पैटर्न रहता है। यूँ नहीं कह रहा कि हाँ इनका संबंध नहीं आ सकता है, लेकिन आरपीसी वाला ऐसा रखता है, तो आपने को इस हिसाब से देखना है। पहले का पहले से देखना है, सेकंड का कंपेयर सेकंड से करना है, थर्ड का कंपेयर थर्ड से करना है, और आपका आंसर आपके पास होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। भूलना ही नहीं है कि आपकी ये सपोर्ट ही मुझे क्या करेगी,
आगे तक लेके जाएगी, मेरी हिम्मत बढ़ाएगी, ताकि अपने भी डिजिटल बोर्ड तक पहुंच सके या टैबलेट तक पहुंच सके और बढ़िया मैं आपको करवा सकूँ। ये क्लासें अपनी हमेशा यूँ ही रहने वाली है, यानी कि मैं आपको करवाता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 109 109 सिंपल है, JKMTY। अब कुछ क्या करते हैं कि वो ना JKMTY में डायरेक्ट संबंध ढूंढते हैं, मत ढूंढो, नंबरिंग याद रखो। 10 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप आना चाहिए, 16 आना चाहिए। फिर +4 का गैप आना चाहिए तो 20 आना चाहिए, 20 में 5 का गैप आना चाहिए तो 25। ये देखो गैप सेम रहना चाहिए, गैप सेम रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो 16 नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है? P आता है। कौन सा आता है? P आता है। मैंने आपको 101 नंबर करवा दिया था क्वेश्चन। हाँ, 101 नंबर में एक चीज़ और बतानी थी मैंने। एक बार 101 नंबर आपने किया था। यहाँ देखिए PQFRIWDOTGT, ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट है। विपरीत अल्फ़ाबेट ये होते हैं कि अगर आप ए से लेकर जेड लिखें, वापिस जेड से लेकर ए लिखें, उसी अल्फ़ाबेट के नीचे जो एक दूसरे के सामने आते हैं उन अल्फ़ाबेट को एक दूसरे का विपरीत अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इनके जो स्थान होते हैं, उनके निशान, उनके जो जिस स्थान पर, जिस नंबर पर आते हैं, उनका अगर अपने जोड़ करें तो उनका योग हमेशा क्या रहेगा? 27 रहेगा। जैसे देखिए P 16 नंबर, के 11 नंबर, इनका जोड़ 27। यू अपना 21 नंबर, F 6 नंबर, 21 6 27 नंबर। इंडियन रेलवे RI यानी कि 8 18 और 9 नंबर। WD दूध वाला, इसे याद करते हैं तो यहाँ 23 और 4 27 नंबर। GT रोड यानी कि 20 और 7 27 नंबर। तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं 110 नंबर। 110 में अपने रोंग पहचानना है। 12 16 11 15 10 18 9 19 8। अंतर, 4 का अंतर, +4 -5, +4 -5, +4 -5, ये होना चाहिए इस हिसाब से। तो +4 -5, अगर ये नहीं है तो कुछ अलग चलेगा। फिर इसमें ये नहीं हो रहा है, मैं दोबारा ये नंबर लिखता हूँ। 12 16 11 15। क्यों? यहाँ जाकर ये फेल हो जाता है। मैंने +5 -5 कर दिया, फिर +4 करूँगा, फिर -5 करूँगा, तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं ये फेल हो रहा है। तो ये सिस्टम अपने नहीं कर सकते, तो ये अपने लिए काम का नहीं है, या है? नहीं है, नहीं है। एक फिर देखते हैं। 11 16 15 10 18 9 19 और 8, कितने का अंतर? +4 -5, +4 -5, +8 -9, +10 -11। तो मुझे यहाँ पता लग रहा है कि 8 9 10 11, यानी सीरीज चलनी चाहिए थी 11 10 9 8 7 6 5 4, यानी +4 हो रहा है, वेरी गुड। -5 हो रहा है, वेरी गुड। अब क्या होना चाहिए था? +6 होना चाहिए। अगर +6 होना चाहिए तो यहाँ क्या आएगा? 17 आएगा। क्या आएगा? 17। 17 में -7 होगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब यहाँ 15 गलत है और 17 है। देखो ऊपर वाली सीरीज चल सकती है, लेकिन मुझे लास्ट वाले में पता लग गया कि 9 और 18 में 11 का अंतर आ रहा है, 4 5 का अंतर नहीं हो सकता। बीच में हो सकता है गड़बड़ हो जाए बीच में, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ गड़बड़ नहीं हो रही लास्ट में, या यहाँ गड़बड़ नहीं हो रही। इसका मतलब ये +4 -5 वाला सिंपल केस नहीं है। तो मैं यहाँ देखूँगा लास्ट में आ रहा है 8 9 10 11, तो मुझे लगेगा कि हाँ पूरी एक सीरीज चलनी चाहिए। तो 11 10 9 8 7 6 5 4, +4 होना चाहिए, -5 होना चाहिए, +6 होना चाहिए, यानी 15 जगह क्या आना चाहिए था? 17 आना चाहिए था। 17 में 7 के 10, यानी कि ये एलिमेंट को सेट कर रहा है। अपना जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेट हो रहा है। इसका मतलब जो यही है वही गलत है। इसमें गलत क्या है? 15 गलत है। तो इसका जो एलिमेंट कौन सा नंबर गलत है? 15 गलत है। अब 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन,
इसमें भी रॉन्ग बताना है। पहले SBL आया, फिर SBL1 आया एक, फिर SB1L एक आया, यानी कि एक एक आगे और। तो यहाँ SB1L2 आया, फिर यहाँ ये एक ही सीरीज को दो बार लिख दिया मैंने गलती से। यहाँ S1B1L2 आया, ठीक है। उसके बाद S1B2L2 आया, फिर S2B2L2 आया। तो पहली बार देखिए गलत क्या, S1L1 आया, फिर B के बाद L1 आया, पहले L के बाद 1 आया, फिर B के बाद 1 आया। अब जो ये गलत स्टेप है, क्यों? अब क्या आएगा, S के बाद 1 आएगा, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट के बाद एक एक लग रहा है। उसके बाद ये डबल होगा, उसके बाद B वाला डबल होगा, फिर उसके बाद S वाला डबल होगा। तो यहाँ रॉन्ग नंबर कौन सा है? S1B1L1 है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। फिर देखिए SBL, यहाँ 1 आया, फिर एक छोड़ के फिर 1 आया, फिर एक छोड़ के फिर 1 आना चाहिए, लेकिन इसने यहाँ क्या लिख दिया, 2 तो बाद में आता। पहले एक एक लिखते, फिर डबल डबल करते। इसने पहले इसे डबल किया, फिर इसे डबल किया, फिर इसे डबल किया, यानी कि 1 तो कहीं आया ही नहीं, S के बाद 1 कहीं आया ही नहीं। तो ये गलत स्टेप है, यहाँ ये करना हो। ये रीजनिंग होती है, मशीनरी लैंग्वेज होती है, इसको अपने को समझना पड़ता है कि पैटर्न क्या आएगा। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखो, 112 तक पहुंच गए अपने। 100 मैंने पूरा करवा चुका हूँ, 112। इसमें देखिए ये नंबर है JKMPSYEL, रॉन्ग बताना है। J का नंबर 10, K का नंबर 11, 13, 16, 19, 25, 5 और 12। कितने का गैप? 1 का गैप। कितने का गैप? 2 का गैप। कितने का गैप? 3 का गैप। कितने का गैप? मेरे हिसाब से 4 का गैप आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना गैप दे रखा है? 19 का। उसके बाद कितने का गैप? 5 का गैप बन रहा है। यहाँ 20 लिखते हैं, यहाँ गैप क्या आ रहा है? 5 का। 5 के बाद कितने का गैप? 6 का। अब देखो 6 के बाद कितना बनता है? 31 बनता है, यानी 26 के बाद संख्या खत्म हो जाती है, अल्फ़ाबेट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वापस 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 जोड़ेंगे 26, बाकी बच्चे 5 अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर ही आता है। उसके बाद कितना जोड़ेंगे इस पर? 7। तो 7 जोड़ते ही 5 में क्या आ जाएगा? 12। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये 20 नंबर का एलिमेंट आना था, ना कि 19। 20 नंबर पर क्या था? टी। तो इसका राइट आंसर क्या होता? टी होता। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।